हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स मतलब के जहरीले मादे ज़रूर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं, या फिर दूसरे छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल होते हैं जो खाने के ज़रिए आपके जिस्म में चले जाते हैं। अगर आप लोगों को सिगरेट या अल्कोहल पीने की आदत है तो ये टॉक्सिन्स आपके जिस्म में ज़्यादा अमाउंट में जमा होने लगते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके पेट से होता हुआ इंटेस्टाइन में आंतों में जाता है। आंतों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाते हैं, और फिर आपका ब्लड इस खाने से एनर्जी को पैदा करता है और उस एनर्जी को जिस्म के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो आंतें होती हैं उसके स्ट्रक्चर को विल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी चीज़ें खा रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, मेयोनीज, तो ये सारी चीज़ें इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाती हैं और ये उन स्ट्रक्चर के बीच में जाकर बैठ जाती हैं, चिपक जाती हैं, और खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं होता, जज़ब नहीं होता। इसके साथ साथ ये जो ग्रीसी चीज़ें होती हैं ना, ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं, या फास्ट फूड हो गया, ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो नुकसानदेह होते हैं जिस्म के लिए, उन बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में इन चीज़ों को खाते हैं तो आपके पेट की बीमारियां होना तय है। इसलिए इन चीज़ों के साथ डर्ट वगैरह, धूल, मिट्टी और दूसरे टॉक्सिन्स लाजमी चिपके हुए होते हैं। हमें तो नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी जो आंतें होती हैं ना, वो इन चीज़ों को ले जाकर ब्लड में मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से खून में आलूदगी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो ब्लड अलग अलग जिस्म के हिस्से में जाता है ना, तो ये जो टॉक्सिन जहरीले मादे होते हैं जो हमारे खाने के गलत खाने पीने की वजह से अंदर जाते हैं, तो ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। इसको समझना चाहिए। अगर आप इसको समझ लेते हो, इन बातों को समझ लेते हो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, अपने पेट के मसाइल से बच सकते हो। क्योंकि अगर पेट के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं तो समझो आपको बहुत सारे दूसरे मसाइल होने लगते हैं। अगर ये जो ग्रीसी टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो ऑयली चीज़ों में मौजूद जहरीली चीज़ें जो होती हैं, या डर्ट, धूल, मिट्टी वगैरह जो हम खा रहे होते हैं, ये अगर हमारे नसों में चिपक जाए तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। क्योंकि आजकल नसों के ब्लॉकेज की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि बंदे को पता ही नहीं चलता, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। अगर ये किडनी में चली जाए तो किडनी में स्टोन्स बन जाता है। अगर ये फेफड़ों में चला जाए तो खांसी और फेफड़ों की दूसरी बीमारी हो जाती है। अगर फेस या स्किन पे जमा होने लगे तो पिंपल्स, रैशेस वगैरह, दाने हो जाते हैं। इस तरह ये जो टॉक्सिन्स हैं ये शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन जहरीले मादों को अपने जिस्म से टाइम टाइम पे साफ़ करते रहो। जैसे आप अपने घर से धूल मिट्टी साफ़ करते हो, सफाई करते हो, अपने जिस्म की भी सफाई करें, अंदरूनी सफाई करें, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। इससे आपका खाना हजम होने लगेगा, आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकोगे। तो आइए एक एक करके आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करती हूँ जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप ये जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले मादे जिस्म में चले जाते हैं या खून में शामिल हो जाते हैं, उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हमारा आपके साथ डिटेल में बात करने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ सके और आप उसको समझते हुए, जब तक आपको चीज़ क्लियर नहीं होगी माइंड में, जब तक आपको कोई समझ ही नहीं आएगी चीज़ की, या रेमेडी को यूज़ करने की, या रेमेडी किस मकसद के लिए है, कोई अच्छे से समझ नहीं आएगी, तब तक आप यकीनन यूज़ नहीं करना चाहोगे। तो हमारी ये कोशिश है कि आप जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं उसको समझिए, उसके मुताबिक रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए और अपना इलाज कीजिए, ताकि आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों से बच सकें। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले तरीके की। अगर आप हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रख लेते हो तो आपकी बॉडी खुद को साफ़ करती है। मसला ये है कि आपके स्टमक और आंतों में जो बार बार खाना चाह रहा होता है, तो इस वजह से जो ग्रीजी डर्ट होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो इंटेस्टाइन को, आंतों को साफ़ करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए अगर आप अपने मैदे को या ये जो आंतें हैं इनको 1 दिन की छुट्टी दे दो, मतलब 1 दिन रोज़ा रख लो, तो आपका जो इंटेस्टाइन साफ़ होना शुरू हो जाएगी, उसको टाइम मिल जाएगा सफाई करने का, ठीक है। तो आपके जो इंटेस्टाइन है ना, वो जितने भी जहरीले मादे हैं ना, जब आप रोज़ा रखोगे तो उसको ब्लड में मिक्स करके वो यूरिन के थ्रू या ये जो पसीना आता है उसके थ्रू आपके जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब आप खाना खाओगे तो वो हज़म होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। इसलिए ये जो रोज़ा रखना है ये
हर रिलीजन में आप इसको रख सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम में आपको है कि रोज़ा रखना है, दूसरे मुल्क वाले रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़ा रखने का मतलब ये ठीक है आप लोग रोज़ा रखो, दूसरे लोग ये है कि वो खाने में चंद घंटों का गैप कर लें, ठीक है। अगर आपको है कि आपने कभी रोज़ा रखा नहीं या रोज़े का आपके रिलीजन में कोई है ही नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है, तो आप लोग कुछ टाइम के लिए, साइंस में भी ये प्रूवन है, कुछ घंटों के लिए अपने जिस्म को भूखा रखिए, खाली रखिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। हफ्ते में एक दिन फास्टिंग की ज़रूर हैबिट डालिए। नंबर 2, आजकल के इस दौर में, इस गहमा गहमी में, इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में, पैसे के पीछे भाग दौड़ में सब लोग एक्सरसाइज को भूल चुके हैं, वर्जिश को भूल चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपको पसीना आता है, तो काफ़ी हद तक आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। इसलिए आप दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि आपको खूब पसीना आए और जहरीले मादे निकलें, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीजिए, ठीक है, ताकि आपके जिस्म में अच्छी तरह से पानी जाए और पसीना निकले। एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। इससे आपका जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं एनर्जेटिक होते हैं। इस तरह एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ खून साफ होता है बल्कि बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए अपनी डेली एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटीज़ को ज़रूर ऐड कीजिए। नंबर 3, तीसरी बात जो है कि आप डेली लेमन वाटर, नींबू का पानी पीने की रूटीन बनाइए। इससे पहले भी मैं इसके मतलब वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। नींबू एक सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, आपको भी पता है इसमें विटामिन सी बहुत मिकदार पाया जाता है, क्योंकि हर सिट्रस फ्रूट में होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपके स्किन के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको चोट लगी है तो ये उसको भरने में भी हेल्प करता है। आप जब भी सुबह सोकर उठो तो फ्रेश होने के बाद खाली पेट एक गिलास में आधा नींबू निचोड़िए, उसको पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी जो है रिहाइड्रेट होती है और पानी जो इंटेस्टाइन में ग्रीजी सब्सटेंस चिपके होते हैं उनको साफ़ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके ब्लड में जाता है तो आपके सेल्स में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जहरीले मादे आप कह लो, जहरीली चीज़ें जमा होती हैं ना, वो निकलना शुरू हो जाएंगी। सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर होने लगते हैं। आप अगर 1 माह तक रोज़ाना नींबू पानी पीते हैं तो देखिएगा आपकी स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी और आप में अच्छा सा निखार आने लगेगा। नंबर 4, आप अपनी डाइट में फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर खाने को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को अच्छे से मूव करने में हेल्प करता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन में ग्रीजी जो सब्सटेंस होते हैं वो चिपकते नहीं बल्कि मूव कर जाते हैं। इसलिए अपने खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाइए। ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल में आपको मिलेगा। आप ग्रीन वेजिटेबल को ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कीजिए और फ्रूट्स को डायरेक्ट खाना शुरू कीजिए। सेब, अनार वगैरह और ये जो ऑरेंज है इसको खाइए। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी भी मिलेगा, ठीक है, और फाइबर भी मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग इतनी एफर्ट नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कीजिए, सब्जियों की जो क्वांटिटी है ना, सब्जियां ज़्यादा खानी शुरू कर दो अपने खाने में, ठीक है, जिससे आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा और आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा एक और काम आप वो क्या कर सकते हो, वो ये है कि आप इसबगोल की जो भूसी होती है, छिलका होता है, आप वो ला सकते हो, उसे पानी के साथ मिलाकर पी सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर लीजिए, क्योंकि इसबगोल की भूसी भी बहुत ज़बरदस्त फाइबर है, ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। अब 5वें नंबर की जो बात करते हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जिन ऐसी खुराक जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है फैट को बर्न करती है, चर्बी को बर्न करके फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस तरह अगर फैट को बर्न करना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हमारे जिस्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का प्रोसेस हो रहा होता है ना, ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे शायद आप सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फ्री रेडिकल्स अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं तो सेल्स ख़राब होने लगते हैं, आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड का, खुराक का इस्तेमाल
कीजिए। अनार, अनार बहुत ज़बरदस्त है, इसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, कॉफ़ी का इस्तेमाल भी अच्छा होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके सेल से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और रिपेयर करते हैं सेल्स को। ये वो तरीके हैं जिससे आप अपने जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव करके किडनी स्टोन से और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे काम आज से ही शुरू कर दो। अगर आप इन तमाम कामों को हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो तब भी आपको इनका फ़ायदा 1 से 2 माह में मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, इस हैबिट को उठाइए, हफ्ते में एक बार इस हैबिट को करने की रूटीन बनाइए। ठीक है, इंशाअल्लाह आप ज़रूर अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। और इस एफ़र्ट को करने के लिए हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस एफ़र्ट को करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस हैबिट को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजार सके ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।